हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज ऑफिस से जल्दी फ्री हो गए थे काम से, तो सोचा क्यों ना आपको एक वर्चुअल टूर करवा दें। तो आज का जो टूर होने वाला है हमारा वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और अभी बताऊँ कि नहीं बताऊँ, क्या करूँ, सरप्राइज़ रखूँ या बता दूँ। चलो बता ही देती हूँ। आज हम आपको लेके जाएंगे शिमला मॉल रोड। तो अभी देखो हम आगे चल ही रहे ना। हम वैसे देखो यहाँ से टैक्सीज जाती हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपको पूरा यहाँ का व्यू दिखाते हुए चलें, तो हमने टैक्सी भी छोड़ दी और अब हम वॉकिंग जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे का व्यू कैसा आएगा यहाँ से। आगे जाने से पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी सी जगह जो कि स्पेशली मेरे दिल के बहुत करीब है, और जहाँ पे मैंने अपने लाइफ के 3 इयर्स स्पेंड किए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ अपने कॉलेज की। ये है मेरा कॉलेज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली, जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, एक और स्पेशल चीज़ आपको यहाँ के बारे में बताती हूँ कि जो हमारे बॉलीवुड एक्टर हैं अनुपम खेर जी, उनका कॉलेज भी यहीं से ही हुआ है। मैं थोड़ा सा क्लोज़अप आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा व्यू आएगा। ये भी थोड़ा एक हेरिटेज बिल्डिंग ही है जो सामने वाली है, वो पीछे वाली तो नई बिल्डिंग बनी है। तो ये देखो आप, जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, एक जो गेट ओपन है, यहाँ पे स्टेयर्स हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है कॉलेज में। जब भी क्लास से फ्री होते थे तो यहाँ पे बैठ के हम लोग धूप सेकते थे, स्पेशली विंटर्स में। तो मतलब यहाँ बैठने के लिए ना बच्चों में भागम दौड़ होती थी कि कौन पहले जाके सीट ले लेगा। तो मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखो, जो ये रास्ता बना हुआ है ना, ये स्पेशली बना है पैदल चलने के लिए और विंटर्स के लिए खासकर। क्योंकि ये देखो छत आपको दिख रही है ना, इस छत की वजह से क्या होता है, जो स्नोफॉल होता है वो नीचे रास्ते में नहीं पड़ता है। अगर आप नॉर्मली इस तरफ देखोगे सड़क में, तो यहाँ पे बर्फ़ गिरने के कारण क्या होता है, रोड स्लिपरी हो जाता है, जिसकी वजह से लोग फिसल के गिर जाते हैं। किसी की टांग टूट जाती है, किसी की बाजू टूट जाती है। तो अभी ये जो रास्ता बना है, ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंडर बना हुआ है। तो अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है, लेकिन अभी लोग सेफ हो गए हैं। अब स्नोफॉल होता भी है तो फिर लोगों को डर नहीं रहेगा कि वो पैदल चल के फिसल जाएंगे या गिर जाएंगे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, क्योंकि यहाँ से नज़दीक है मॉल रोड बहुत ही ज़्यादा। अगर इस सीज़न में स्नोफॉल होता है अभी कुछ दिनों में, तो मैं फॉर श्योर आपको यहाँ का जो स्नो वाला व्यू है ना, वो मैं पक्का दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यू आता है यहाँ पे स्नो का। अभी हम यहाँ से निकल के अब आगे पहुँचेंगे, और आगे आने वाला है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि मेडिकल कॉलेज है शिमला में, और लाइक एक बड़ा हॉस्पिटल भी है आप बोल सकते हो। तो ये रहा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। देखो कितना बड़ा कैंपस है और कितना प्यारा व्यू है। हिल स्टेशन में इतना बड़ा कैंपस होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिमला की बहुत ही फेमस मार्केट में, जो कि है वुड मार्केट, और लक्कड़ बाज़ार के नाम से ये फेमस है। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ जो भी आपको मिलेगी वो लकड़ी से बनी हुई मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जितनी भी चीज़ें यहाँ बनी हो, चाहे वो टॉयज़ हैं, चाहे वो किचन का सामान है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो सारी की सारी लकड़ी से बनी हुई है। तो ये नॉर्मली यहाँ पे देखो आपको क्लोथिंग्स भी मिलेगी, लेकिन फेमस जो है ये वुडन चीज़ों के ही लिए फेमस है। तो अगर आपको भी इस तरह का शौक है, आप अपने घर पे कुछ वुडन चीज़ें रखना चाहते हो, जैसे आप देखो किचन का सामान है तो ये भी पूरा लकड़ी से बना हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप यहाँ से ये बोरो कर सकते हो, लक्कड़ बाज़ार शिमला से। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो स्टॉल्स हैं, इस पे हिमाचली जो प्रिंट्स हैं उसके साथ ही बनी हुई, जो स्पेशल प्रिंट्स हैं, हिमाचल का डिज़ाइन रहता है उस पर बनी हुई हैं। और साथ ही साथ हमारा तृप्ति है, जो कि फेमस है बेक्ड फूड के लिए, और बहुत सारे आउटलेट्स हैं इसके शिमला में ही। तो अगर आपको लाइक पेस्ट्रीज़ या मोमोज ट्राई करना है तो आप तृप्ति में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी आपको फ्लेवर मिलेगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे अभी धूप है। अभी पीछे से हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, छाँव थी। तो यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छी धूप है। तो रिज पे 5 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली धूप रहती है यहाँ पे। तो सो ये है टका बेंच और यहाँ से यू कैन सी कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? अब तो 26 जनवरी भी हो गया। अब किस चीज़ की तैयारी हो रही है? तो गाइज ये देखो, यहाँ से जो व्यू आता है ना, ये पूरा रिज है और ये हमारा नेशनल फ्लैग है, जय हिंद। और ये देखो यहाँ पे ना, ये रात में बहुत प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ पे फाउंटेन्स चलते हैं रात में और पूरा कलरफुल फाउंटेन्स चलते हैं। तो नहीं अभी थोड़ी ना होगी लाइट्स। ओह अच्छा, यहाँ है। कहाँ है? अगर मेरा फ़ोन ही गिर गया ना नीचे। ये देखो अभी भी लाइट्स है लेकिन धूप की वजह से भी, रोशनी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर। तो ये यहाँ का रिज है और ये यहाँ से व्यू आ रहा है। तो ये है फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का स्टैचू है जो कि रिज पे है। और ये है टका बेंच जहाँ से कि मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया था मॉल रोड का और रिज का। और ये है स्टेट लाइब्रेरी जो कि बिल्कुल क्राइस्ट चर्च के साथ में है। तो आपको ये बता दूं कि जो रिज है वहाँ पे 3 स्टैचूज़ हैं। एक महात्मा गांधी जी का, दूसरा ये है इंदिरा गांधी जी का और तीसरा जो है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और इसके साथ एक और है हमारा जो है वाई.एस. परमार जी का। वाई.एस. परमार जी हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। सो इन्हीं के साथ यहाँ पे आप आने वाले 1-2 साल में यहाँ पे हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र जी का भी स्टैचू देखोगे। तो इस तरह से हमारे जो रिज है उस पे 5 हिस्टोरिक स्टैचूज़ हो जाएंगे। एक महात्मा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वाई.एस. परमार जी का और राजा वीरभद्र जी का। अभी बारी है एक और नई जगह देखने की और एक हिस्टोरिक प्लेस देखने की शिमला की। तो वो है गेटी थिएटर। जी हाँ, ये फर्स्ट थिएटर है शिमला का जो कि 1887 में बना था और ये फेमस है यहाँ के कल्चरल इवेंट्स के लिए। यहाँ पे जो सामने आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जीबिशन लगता है और उस तरफ आगे की तरफ एक और एंट्रेंस है, वहाँ पे जो है वो लोकल प्ले जो है या एक्ट हैं, कल्चरल इवेंट्स हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अंदर जाके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स लगी हुई है एग्जीबिशन में। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, आपके और मेरे जैसे नॉर्मल पीपल हैं जिनको शौक़ है
आर्ट का, जिनको पेंटिंग का शौक़ है, तो वो जो कॉलेज स्टूडेंट हैं या स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो अपना पेंटिंग बनाते हैं और यहाँ पे एग्जीबिशन में सेल के लिए लगा देते हैं। तो अगर आप लोग भी विज़िट करो शिमला और आपको अपने घर पे पेंटिंग सजाने का शौक़ हो तो आप यहाँ से जो है लोकल आर्टिस्ट का पेंटिंग बना हुआ ख़रीद के ले जा सकते हो। और इससे क्या होता है ना, इससे जो बच्चे हैं जिन्होंने ये पेंटिंग्स यहाँ पे लगाया उनको भी कहीं ना कहीं एक एनकरेजमेंट मिलता है। सो सेकेंड चीज़ जो मैं आपको गेटी थिएटर के बारे में बताना चाहती हूँ वो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो फर्स्ट प्ले एक्ट हुआ था वो था द टाइम विल टेल। सो ये था गेटी थिएटर का विज़िट। होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सो ये हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ शिमला, द टाउन हॉल। शिमला वॉज समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स, तो जब भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स यहाँ पे आते थे तो यही बिल्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे। और अभी भी यहाँ पे जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ शिमला के मैक्सिमम ऑफिसेज इसी बिल्डिंग में हैं। सो अभी ये है मॉल रोड और साथ में मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये जो बिल्डिंग है ये है पुलिस असिस्टेंस रूम। और आप देखोगे मैक्सिमम जितनी भी जो शिमला में इस तरह की बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी वो मैक्सिमम हेरिटेज बिल्डिंग्स ही बनी हुई हैं। हालांकि इसमें अभी भी रेनोवेशन होता है लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ रखा जाता है। सो अभी ये देखोगे आप, ये स्पेशल चीज़ है शिमला की बंदर। अगर आप शिमला आओ तो इनसे बच के ज़रूर रहना। स्पेशली खाने की चीज़ें जो है वो हाथों में लेके ना चले क्योंकि ये जो है वो आपसे छीन लेंगे। तो अब ये जो बिल्डिंग है ये है गेटी थिएटर, जो कि हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। सो अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे रानी झांसी बाग। झांसी बाग जाना है। पहले बाद में जाएंगे, पहले कॉफी पी के आते हैं, आगे चलो। ओ तो अब हमारी बहना की डिमांड आई है कि हमने पीना है, जाना है कॉफ़ी पीने पहले। तो अभी हम कॉफ़ी पियेंगे, उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं तो वो सब भी आपको दिखाना है। हेलो हेलो हेलो। तो अभी बहुत कुछ देख लिया है और बहुत कुछ बाकी है देखने के लिए। सो अभी काफ़ी थक भी गए हैं। तो ये है हमारी बहन, हाय बोलो। सो इन्होंने बोला कि अभी कॉफ़ी पी रहा है। एक्चुअली उसका तो मन था कुछ खाने का लेकिन मेरा है आज फास्ट, तो वो बोल रहे कि नहीं फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। तो फिर हम लोग अभी कॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे और कॉफ़ी पीने के बाद जो बाकी कुछ बची जगहें हैं वो आपको दिखाएंगे। तो लीजिए हमारी कॉफ़ी भी आ चुकी है, तो अब हम लेंगे कॉफ़ी का मज़ा। और आप भी जहाँ पे भी हैं आप भी लीजिए कॉफ़ी का मज़ा, क्योंकि शिमला में बहुत ठंड हो गई है ना, तो फिर कॉफ़ी ही मज़ा देती है। चीयर्स। ओह मेरा कप बहुत ही गंदा हो चुका है। तो हमारी कॉफ़ी हो चुकी है, अब हम आपको लेके जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे लिफ्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है लिफ्ट, ये मॉल रोड को कनेक्ट करती है। अगर आप बाय रोड नीचे की तरफ से आओ तो आप नीचे से लिफ्ट लेके आ सकते हो। अगर किसी को चलना पसंद नहीं है तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और अगर आपको वॉकिंग अवॉइड करना है तो आप लिफ्ट से आ जा सकते हो। लिफ्ट का जो प्राइस है दैट इज़ 10 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट। तो ये थी लिफ्ट। और अगर आपको वॉकिंग जाना है तो आप आगे से जा सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। एक आप यहाँ पे किसी को भी पूछ सकते हो कि मेट्रो जाना है तो आपको बता देंगे, वहाँ से भी वॉकिंग रास्ता नीचे लिफ्ट के पास ही पहुँचता है वो भी, तो आप वॉकिंग भी जा सकते हो। अगर वॉकिंग नहीं पसंद तो आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हो, ओनली इन 10 रुपीज़। तो ये पहुँच गए हम शेर पंजाब। यहाँ से आपने आप ही बोलिए नहीं आप बोलिए। अच्छा ये यहाँ से लोअर बाजार के लिए आप जाते हैं, जहाँ पे आपको लोकल मार्केट है। अगर आपको नॉर्मल कुछ खरीदना है इन लो प्राइस तो फिर आप यहाँ से माल देखते हैं। रीजनेबल प्राइस मेरी बहन नीचे मुझे टॉपी रहती है, तो आप मेरे कंपेरिजन अगर आप मॉल रोड लो मार्केट में करो तो लो मार्केट में आपको कम प्राइस में रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी चीज़ें। ये हो गया है मौसम अभी शिमला का। देखो सुबह धूप थी और अभी बादल आ गए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि शिमला का वेदर है ना दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। सुबह आप निकलते हो, हाँ ये देखिए बोलना चाहती है, बोलिए। तो आपको समझ आया ना, मेरी बहन ने बोला कि शिमला का मौसम और मुंबई का फैशन यूं बदल जाते हैं, बस वही है। तो अभी हम यहाँ से लेंगे यू टर्न और हम जाएंगे झांसी पार्क। छोटा सा पार्क है, इट्स रानी झांसी पार्क। हमारी जो रानी झांसी थी ना, खूब लेडी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो बस वही झांसी पार्क यहाँ पे बना हुआ है। छोटा सा पार्क है, बट हाँ अगर आपको थोड़ा सा क्राउड में से दूर जाना, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। ये स्पेशली जो तो यहाँ के लोकल लोगों को तो पता है, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो गेस्ट लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, टूरिस्ट लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, ये उनके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे आप रानी झांसी पार्क जा सकते हो। आपको थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करना है। और क्योंकि मैं अभी चल रही हूँ तो मेरी सांस बाहर से फूल रही है। ये रानी झांसी पार्क का गेट है और ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के अंदर आता है। तो अब चलते हैं अंदर।
दिस इज द पार्क। सो ये है रानी झांसी पार्क। वाओ, तो आप यहाँ से व्यू देख लो, कितना प्यारा व्यू आता है यहाँ से। कूल जाओ, आप व्यू ले सकते हो। और दिन में जब धूप है तो यहाँ पे धूप भी सेक सकते हो। और जब गर्मियाँ होती है तो गर्मियों के मौसम में आप यहाँ पे जब देखो पेड़ी पे तो आप छाँव में रेस्ट भी कर सकते हो। तो अगर आप गर्मियों में यहाँ पे आते हो तो गर्मी आप देख लो कि चारों तरफ यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, तो आप पेड़ की छाँव में यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। बहुत ही रिलीफ मिलता है गर्मी से। वैसे तो शिमला में कोई खास गर्मी होती नहीं है यहाँ पे, मतलब नॉर्मल वेदर है 20-25 डिग्रीज, समर्स में भी 20-25 डिग्रीज ही रहता है यहाँ पे, और विंटर्स में तो माइनस से भी ज़्यादा है। सो चलिए आगे। आप देख सकते हो कितना काम प्लेस है एकदम ये। जैसा आप देख रहे हो, अभी आपने देखा कि मॉल रोड पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है। आप क्राउड से थोड़ा सा दूर आके यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, और व्यू भी बहुत प्यारा आएगा, और नेचर भी है। नेचर तो खैर पूरा शिमला में ही है, बट फिर भी ये बहुत ही काम प्लेस है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत से लोग आए भी हैं। ये देखो ये व्यू कितना प्यारा आ रहा है। यहाँ पे तो हम फोटो जरूर ही क्लिक करेंगे, क्योंकि व्यू इज, ओ माय गॉड, गो चलो फोटो खींचेंगे हम पक्का यहाँ पे। ये हमारी बहना है, अवॉइड ही कर रही थी सुबह से अभी तक कि मुझे कैमरा में नहीं आना, कैमरा में नहीं आना। मैंने बोला मेरे साथ आए हो तो कैमरा में तो आना ही पड़ेगा। तो सी यहाँ पे जो व्यू है वो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा कुछ और भी रहा है, तो अब स्पेशल जहाँ हम आए हैं तो वो मैं रानी झांसी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ओह माय गॉड, इस वक्त तो व्यू भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब जो व्यू आ रहा है ना, दैट सूट्स रानी झांसी। तो ये देखिए रानी झांसी, मैं थोड़ा सा इस तरफ से भी दिखाती हूँ ना, इधर थोड़ा सा क्लियर विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि उस तरफ सूरज है। तो ओ मैं नीचे जाके लेती हूँ एक बार। या देखिए यहीं से ठीक है तो रहने दे, ठीक है ना। साथ में हनुमान जी भी दिखाई दे रहे रानी झांसी के पीछे। तो ये था रानी झांसी पार्क। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, और बाहर जाके ये देखो कितने प्यारे पेड़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ से बाहर जाके हम लोग अब आपको दिखाने वाले हैं क्राइस्ट चर्च। सो क्राइस्ट चर्च का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो क्राइस्ट चर्च है वो बना है 1857 में, और दिस इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया। इससे पहला जो चर्च है वो सेंट जॉन चर्च है मेरठ का, दैट इज़ फर्स्ट ओल्डेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया। और जो सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च है वो हमारा क्राइस्ट चर्च है। और साथ में ये 1857 में जब बना था तो इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आया था दैट वाज 50,000 इन 1857। तो अभी हमें फ़ोन आया भाई का कि भाभी भी कहीं आए हैं मॉल रोड, तो अभी हम उनसे मिलने वाले हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ है। तो अभी बहना कर रही है कॉल भाभी को, तो तब तक मैं भाभी जी ने बोला कि वो हैं साहिबा के पास, हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भाभी से मिलने। तो थोड़ी देर में भाई भी आने वाला है, तो हमने जो टाइम सोचा था ना कि हम इतना टाइम तक यहाँ पे रुकेंगे, अब मुझे वो टाइम एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी भाभी मिलने वाले हैं और फिर भाई भी आ जाएगा ऑफिस से तब तक। तो भाभी है कहाँ? अरे साहिबा तो और भी आगे जाके है। अच्छा ओके, तो बुआ जी के लिए लेना है सूट। अच्छा भाभी जो मेरे है तो हम लोग पहुँच गए, पर भाभी तो यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ है? शायद वो अंदर चले गए होंगे। कहाँ है? फ़ोन करो दोबारा, चलिए अंदर। अभी हम दोबारा भाभी को फोन करें, क्योंकि हम बाहर यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं भाभी। तो अभी हम कॉल करते हैं, फिर अंदर जा। लो जी, ये हो गई हमारे साथ बड़ी लोल, क्योंकि भाभी ये वाले साहिबा नहीं थे, ये वाले साहिबा में थे भाभी जी। तो अब कहाँ है? अंदर चले गए हैं। ये है साहिबा, तो शायद कहाँ है बाहर बुला के अंदर तो है कहाँ? हम भी तो साहिबा के पास पहुँच गए नहीं। सो फाइनली मुझे दिख गए हैं भाई और भाभी। तो ये देखिए, ये सामने जो है ना, ये है हमारे भाई साहब। ये तो भाई मना करेंगे मुझे नहीं दिखाने ब्लॉग में, इनको तो मैं दिखाऊंगी, ये बहुत शर्माने। चलो देखिए हमारी भाभी है, तो ये हमारे भाई है, देखिए आ ही गए ब्लॉग में। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं क्राइस्ट चर्च। तो ये देखो आप, क्राइस्ट चर्च का व्यू बहुत ही प्यारा है, और उसके पीछे जो स्काई नज़र आता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ये है क्राइस्ट चर्च। तो आज हम अंदर नहीं जाएंगे, आज मैं आपको सिर्फ बाहर से व्यू करा दूँगी, और जब नेक्स्ट टाइम हम विज़िट करेंगे तो फॉर श्योर मैं आपको अंदर भी विज़िट करवाऊँगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मंडे टू सैटरडे आप विज़िट कर सकते हो क्राइस्ट चर्च, और संडे प्रेयर्स होती है यहाँ पे, तो फिर उसलिए विजिटर्स के लिए क्लोज़ रहता है। तो अब मैं आपको लेके जाऊँगी आगे, कि जहाँ से हम लोग जाएंगे जाखू रोप वे। मैं आपको दिखाऊँगी कि कहाँ से आप जाखू रोप वे ले सकते हो। तो ये है जाखू रोपवे के लिए, आप यहाँ से आगे जाओगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे रोपवे ऊपर जाता है। रोपवे से लाइक आज हम नहीं टूर कर पाएंगे,
क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सामने रोपवे, और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा था। पूरा शिमला का व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है। सो गाइज़, फाइनली आज मुझे अपना व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट व्लॉग आने तक टेक केयर, बाय बाय।